श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ हुं हनुमतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वर्यै नमो नमः। ॐ मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। मेरे प्यारे मकरू, मटका, मछली, केकड़ा, बिच्छू, 7.5 ढैया, तुला, पनौती। एक प्रश्न आया कि 7.5 जब व्यक्ति के जीवन में आता है या लगता है, मकर राशि का हो, चाहे कुंभ का या मीन का, कोई भी, या ढैया या पनौती या कंटक, अष्टम शनि, कर्क, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है लोगों को पीड़ा ज्यादा क्यों होता है और कम उम्र के लोगों को पीड़ा कम क्यों होते हैं? भाई ये तो जनरल नॉलेज जीके है, इसमें क्या करना। देखो सीधा सा बात है, आप कोई 2 पात्र लीजिए या जहां पर दूध वगैरह हो, और एक में 5 लीटर पानी मिलाया गया है और एक में पानी नहीं मिलाया गया, और दोनों को खोआ निकालो तो जिसमें कम पानी है वो जल्दी खोआ बन जाएगा, जिसमें ज्यादा पानी है उसको लेट तक लगेगा। ये उत्तर हो सकता है ना, कि देखो जो जिसका उम्रदार जो जितना है वो जितना ज्यादा जिंदगी में 30 साल में पाप कमाया है, और उसी हिसाब में उसके कर्म का फल का दंड शनि बाबा देते हैं, तो उसको ज्यादा लगता है। उत्तर ठीक है, उत्तर गलत नहीं है, लेकिन जो प्रमुख चीज बात है ना, वो ऐसा है कि 50 साल वाले उम्र के लोगों को शनि बाबा ज्यादा पीड़ा देते हैं, बशर्ते जो कम उम्र है उसको कम मिलता है। इसके पीछे रहस्य क्या है, ऐसा ही प्रश्न कुछ था। देखिए, शनि बाबा किसको क्या दंड देते हैं ये तो शनि बाबा जाने। हम ज्योतिषी और पंडित और जो भी एस्ट्रोलॉजर या आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग या साधक ऋषि मुनिगण, हम अपने डायमेंशन का विचार रखेंगे। आपको पसंद है तो स्वीकार करें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो क्या है, जैसे अब ये प्रश्न ज्यादातर कुछ लोगों का था कि ये जितने भी ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, सारा पैसा निस्तनाबूत, सब पैसा ले लिए शनि बाबा, भिखारी कर दिए, बच्चों को स्कूल फीस देने के लिए नहीं है, ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं है, बीवी का गहना बिक गया, करोड़ों का धंधा डूब गया, अरबों का बिजनेस, फैक्ट्री बंद हो गया, हम लोग कल तक अमीर थे, स्कोडा में घूम रहे थे, आज झोपड़ी में रहते हैं। ये जितने भी डायलॉग्स हैं, ये शनि 7.5 में, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किया और कोर्ट कचहरी माली मकदमा, या बीवी को ले गए और बीवी के साथ या लवरा लवरी के साथ ब्रेकअप बैकअप हो गया, इस प्रकार के जितने भी समस्या, चाहे वो मान सम्मान का हानि हो, चाहे पैसा का हानि हो, चाहे स्वास्थ्य हानि, रोग वर्धन, या दाम्पत्य जीवन का टूट जाना, ये सारा दंड 50 साल के ऊपर वाला लोगों को ज्यादा मिलता है और उससे नीचे वालों को कम मिलता है। हाँ, एकदम सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पीछे मूल रहस्य क्या है, ऐसा क्यों है? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा आधार में हम लोग का जो मार्ग है वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। किस रास्ते पे जाएंगे? मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 तरीके मार्ग और लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आखिरी में मोक्ष तक चलना है। तो पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, पढ़ाई लिखाई करना, साधना करना, तपस्या करना, पूजा पाठ करना, जनेऊ धारण करना, चोटी रखना, और अपने जीवन का चर्या को डिसिप्लिन में रखना। शनि बाबा खुश, कोई दंड नहीं रखे, और अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, खड़ा होके सुसु करने लगे, जनेऊ लगाए नहीं, पूजा पाठ किए नहीं, सरस्वती पाठ किए नहीं। ब्रह्मचारी आश्रम का जो नियम है, त्रिसंध्या गायत्री, चतुर्संध्या गायत्री करना,
वो सारा गायत्री वगैरह भी नहीं करते आज के युवा वर्ग। और जो भी ध्यान मेडिटेशन जवानी में करना चाहिए 25 साल तक, ब्रह्मचर्य आश्रम का नहीं किया, ठीक है नहीं किया, क्या करें, उनका क्या गलती है। आप जितने भी स्कूल के कॉलेज के टीचर हैं, लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, ये लोग उनको नहीं सिखाए, उनको गुरुकुल था नहीं किए, इसलिए बच्चों को दंड देके क्या फायदा, क्योंकि ये तो संस्कृति है, कलयुग है, शनि बाबा जानते हैं, माफ कर दिए। ठीक ऐसे ही गृहस्थाश्रम में आना, तो गृहस्थाश्रम के कई सारे नियम हैं। अतिथि देवो भव, पितरो देवो भव, मातरो देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुवे देवो भव। पड़ोसी के साथ संबंध रखना, संबंधियों के साथ संबंध रखना, देने लेने का व्यवस्था करना, लेना कम देना ज्यादा। और गृहस्थ आश्रम इसीलिए है क्योंकि यहाँ वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम को पालन पोषण करना है। हम कमाएंगे और 3 आश्रम को खिलाएंगे, यही था। अब गृहस्थाश्रम का नियम क्या बन गया, कमाओ बैंक में भरो, कमाओ बेटा के लिए रखो, कमाओ 5 जगह में फ्लैट ले लो, बिल्डिंग ले लो, कमाओ और ज्यादा कमाओ, और कमा के बेटा को घूस वगैरह उत्कोच वगैरह दे के कहीं पर नौकरी लगाओ, उसको एटीएम मशीन बना दो, और कमाओ, कमा के तिजोरी भरो, भर भर के रखो। फिर रखने के बाद बीबी पकड़े पैसा और किसी और के साथ भाग जाए, या फिर कोई ब्लैकमेल करे। तो धन का 3 गति बताया गया, व्यवहारम दानम च उपयोगम। ना व्यवहार किए, ना उपयोग किए, ना भोग किए और ना दान किए, बस रखा एकदम जंक भूत जैसे पैसा दबा के बैठा रहा। बहुत हुआ। शनि बाबा देखे इसका पास पैसा का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है, बोला ले जाओ, एकदम रास्ता में ला और कमाएगा। ओके, पैसा कमाए थे दुराचार से, अनाचार से, किसी को ठग के, मार के, लेबर का पैसा खा के। शनि बाबा तभी रुष्ट होते हैं जब आप लेबर का खाते हो, निचले लोगों का खाते हो, वर्कर्स का खा जाते हो, सरकार पैसा खा जाते हो। तो शनि 7.5 आया, शनि बाबा ले गए। आप यहाँ कितना भी भद्रता दिखाओ, क्या होने वाला है। आप तो अपने अंतरात्मा को जानते हो कि पैसा आया कहाँ से था, क्या उपयोग किए, कितना सदुपयोग किए, नहीं किए। जब था उस समय दान धर्म नहीं किए, जब चला गया तो बोलते हो दान करने से अच्छा होता। जब था किसी ब्राह्मण पंडित भिखारी गरीब किसी को दिए नहीं, और जब 7.5 पकड़ा तो फिर दान देने के लिए दौड़ाया, कोई ले जाओ। अब उसमें है नहीं, दोगे क्या। तो चलो, फिर भी गृहस्थ लोगों को शनि बाबा बोलते हैं चल यार, खाएगा पिएगा क्या, इसको अगर सब ले लेंगे तो बच्चे रोड में भीख मांगेंगे। इसके लिए ऐसा करो, कुछ छोड़ के ले लो, इसका ले तो लो लेकिन कुछ छोड़ के ले लो, तो चल जाता है। एटलीस्ट आपका जहां थे वहां तक आपको छोड़ते हैं, उतना नहीं कि एकदम सब मार दिए और रास्ते में कटोरा लेके भीख मांगे, ऐसा नहीं दिखाई देता। हाँ, आपको रिपोरिसमेंट करवा देते हैं। तो गृहस्थाश्रम अप टू 50 भी माफ, 25 भी माफ, क्योंकि उनको पता है आज का समाज, आपका आज का सिस्टम गृहस्था को ज्ञान देने के लिए ना आज ऐसे कोई गुरु बने हैं और ना बचे हैं। और जो गुरु बैठे बेचारे जेल में बैठे हुए हैं, वो खुद गुरु हैं, वो क्या सिखाएंगे किसी को। और जो भी हैं वो गुरु लोग बोलते हैं आओ हमारे कैंप में इतना पैसा दो, सफेद पहनो चाहे लाल पहनो, चाहे योग सीख लो, चाहे यहाँ पर और कुछ नाचना उचना सीख लो, नौटंकी कर लो, लेकिन मोक्ष मार्ग मुक्ति मार्ग का भाषण सुन लो, लेकिन गुरु आपके साथ काम करेगा नहीं। और हम जैसे कोई गुरु हम लोग तो बुलाएंगे नहीं, आना है आओ, नहीं तो तुम्हारा इच्छा। हाँ, तभी बुलाते हैं, तब बोलते क्या कि भाई नहीं हो रहा है तो आओ करके दिखा देंगे। माया चाहिए या आत्मा चाहिए, तो माया चाहिए तो फिर करके दिखा देंगे, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन हमें पता है कि आप आओगे नहीं पूरा कंफर्म पता है। और आ भी गए तो वो सही लग्न नहीं होगा तो मना भी कर देंगे, या फिर हम परीक्षा ले लेंगे कि देखते हैं गधा आता है या नहीं। और तीसरा है कि आपका आवश्यकता है कि नहीं है, नहीं, लेकिन फिर भी आना नहीं आओगे, क्योंकि कौन पूजा पाठ जब तब हवन कर्म वो कौन करेगा यार। यहाँ पर ऐसा करो, पंडित जी के पास पैसा भेज दो, गुरु जी के पास पैसा भेज दो, वो हमारे लिए दिया जला देंगे, नवरात्र कर लेंगे, रुद्राभिषेक कर देंगे। अच्छा है, कर देते हैं, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो ये गृहस्थ लोगों को भी शनि छोड़ देते, उतना ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन करते किसको ज्यादा है। ऐसा करना, हमारे यहाँ राउरकेला में एक डॉक्टर जी हैं, आयुर्वेद का मेरे मित्र हैं, तो वो भगंदर, सिकलिंग क्या बोलते हैं, मलकंटक, खूनी बवासीर, इसके में स्पेशलिस्ट हैं, आयुर्वेद का, गवर्नमेंट का है। हम लोग आयुर्वेद के हैं तो वो उसका स्पेशलिस्ट हैं। तो सबका डेस्क में उंगली घुसा के ही पैसा कमाते हैं, उनका वहीं से पैसा आता है अष्टम का पैसा है ठीक है, गुप्त अंग से पैसा कमाना, कर्माधिपति अष्टम स्थान में। तो ये
जो लीला खेला है इनको भी बेटा माफ कर दिया, उतना ज़्यादा दंड नहीं दिया, लेकिन आफ्टर 50 जो लोग हैं उनको शनि बाबा दौड़ा दौड़ा के पीटता है, ऐसा क्यों? एग्जैक्ट क्वेश्चन तो यही था। बड़ा भारी दंड देता है, पैर में दर्द, सर भारी, बदन भारी, मानसिक तनाव, सोचने समझने का इच्छा नहीं, ताकत शरीर में है नहीं, मन बहुत डिप्रेशन, पुराना चिंता में एकदम इतना कि मत बोलो, मानसिक दुख, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक ताप, दुख, कष्ट, पीड़ा, घुटना चलता नहीं है, चलने का इच्छा है नहीं, और शरीर इतना कष्ट कि मत बोलो। ये 50 आसपास या 50 वालों को शनि का दंड है। 50 साल की उम्र में बदनामी, नाक कट गया, एकदम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हो गया, पेपर वेपर में हो गया, न्यूज़पेपर में निकल गया, और जो जो नहीं होना चाहिए सब कुछ हो गया, और उनका ज्यादा पैसा हानि हो जाता है, एकदम सीवियर, नहीं है कुछ, गया बेटा, करोड़ रुपया, अरब रुपया, फैक्ट्री वैक्ट्री सब चला गया, कुछ भी नहीं है बाकी। कल ही एक केस था, एकदम बैंक का भी पैसा बाकी था, तो वो उनका जगह, जमीन, बाड़ी, घर, जायदाद सब कुछ कुड़ुक नीलाम, एकदम नहीं है कुछ बाबा, नहीं है तो नहीं है, सब ले गया। बाबूराम जहां था उसी गांव में फिर जाके फिर से खेती करने के लिए पहुंच गया। तो गुरुजी ये क्यों? प्रश्न तो यही था कि ऐसा क्यों 7.5 में सब चला जाता है और 50 साल की उम्र वालों का ज्यादा चला जाता है? बढ़िया प्रश्न है। तो इसलिए चला जाता है, अब सुनो ध्यान से बता दे रहा हूं। जब प्रश्न पूछे हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हो गया, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम खत्म हो गया, अब आता है संन्यास आश्रम। भारतीय परंपरा, शास्त्र परंपरा, शिक्षा परंपरा, सनातन पद्धति का रूल बनता है कि हम लोग को 50 साल के बाद संन्यास के ओर चलना है, और उसके लिए 50 से 25 वानप्रस्थ होना चाहिए। यानी 1 साल से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 बच्चा उच्चा पैदा कर लो, गृहस्थ आश्रम। जैसे शादी के लिए मरते हो एकदम जल्दी शादी करा दो, ऐसे ही 50 साल में जल्दी वानप्रस्थ जाएं, इसका चिंता, इसका प्रयास किसी का रहता है? नहीं रहता है। अब बल्कि इसी समय ना बुढ़ापे में, अभी ये आज हमारे एक पक्का बाल सर गंजा मोबाइल वीडियो खोल के वो सब देख रहे थे जो आपको दिखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। बोला बड़ू, इस उम्र में 60 साल होने के लिए और 2 साल बाकी है, दांत है ही नहीं, लेकिन चना खाने का इतना इच्छा तेरे को, क्या बात है? हमको दिखाया। बोला अरे हमें क्या मतलब, हम भी उसो के चले हैं यार, हमें उसको ही फॉलो नहीं। बोला वो बाबा जी को दिखाया तो बोला तोबा तोबा, राम राम कर दिए। वो करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, हम तो हैं ऐसे ही फक्कड़ लाल गिरधारी, हमें क्या चिंता, तुम्हें सब तुम देखो। क्यों? 62 साल उम्र हो गया, लेकिन दिमाग अभी भी बचपना और काम वासना में परिपूर्ण है, और बेचारा लगा है 16 साल के देखने के लिए। एकदम 3x baba.com देखते रहो बेटा। तो ये क्यों? अब बताओ यार, इनको शनि नहीं ठोके तो किसको ठोकेगा? तेरे को तो 50 साल से ऑलरेडी प्रमोशन मिल गया, तुमको ब्रह्म जाना है, वानप्रस्थ आश्रम जाना है, तू यहाँ क्या कर रहा है? फिर से गृहस्थ आश्रम, बिगड़े हुए ब्रह्मचर्य आश्रम। अभी लड़की देखेगा 16 साल का, वो भी नंगा नंग धड़ंग बदन। बारे बेटा, अब 7.5 में तुम लोगों को ठुकाई नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? दांत नहीं है बोलते हैं, मुर्ग मुसल्लम, चिकन टंगड़ी, एकदम FCI। ओहो, तो शनि तुम्हें नहीं ठोकेगा, किसे ठोकेगा? ये अनमेच्योर्ड, स्टेबल नहीं माइंड, शरीर बड़ा हो गया लेकिन अंदर से अभी तो हम जवान हैं, तो हो, शनि इनको ठुकाई देता है। तो बाप, ये जो वानप्रस्थ आश्रम है ये क्या है? जब तक आप अपने जीवन में इसको नहीं समझे हो, इसको खोज नहीं किए हो, तो 50 साल के उम्रदार लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि शनि 7.5 का कोई माफी नहीं मिलना है, ये लिख लो। ये जो लोग बोलते हैं ना कि उतरते 7.5 दे देगा, क्या देगा बताओ? और ये जो वानप्रस्थी का नियम, जो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति पारंपरिक नित्य कर्म पद्धति जानते हो, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट टू ब्रह्मचर्य आश्रम। प्रातः जागरण होना, ध्यान करना, तब सब वही है, एकदम सेम नियम। यानी गृहस्थाश्रम से जब वानप्रस्थ जाते हो, वानप्रस्थ मतलब जंगल के ओर, वानप्रस्थ मीन्स मेरा जीवन अब समाज के लिए, अब नहीं कमाना है, बहुत कमा लिया, बेटा बड़ा हो गया,
पुत्र निवेशी पत्नी निवेशी पुत्र पासे चलिबो वे संतोषे, यानी बीबी को बेटा को दे समर्पण कर देना है और खुद संतोष में जंगल चले जाना है। अच्छा चलो, आज कलयुग में कहां से जंगल आएगा, जंगल ही नहीं है तो क्या वानप्रस्थ आश्रम का मतलब हो गया? वानप्रस्थ आश्रम मतलब ये नहीं है कि घर द्वार छोड़ दिया, बीबी बच्चा छोड़ दिया और जाके बैठ गए एकदम जंगल में, राम राम जपते हो, माला वाला पकड़ते हो, काम उम नहीं करते हो, दूसरे का भीख मांग के खाते हो। नहीं, ये वानप्रस्थ नहीं है, इसको वानप्रस्थ नहीं कहा जाता है। मैं झिंझोली हरियाणा बवना में वानप्रस्थ शिविर आज से 25-30 साल पहले किया। मेरा एक्चुअली लक्ष्य भी था उस समय वानप्रस्थ आश्रम खोलने के लिए, उसका मैं स्पेशल ट्रेनिंग भी करके आया। बाद में समझ में आया कि ये वानप्रस्थ आश्रम नहीं है, ये वृद्धाश्रम है। और देखा जब वृद्धाश्रम 8-10 घूम के गया तो समझ में आ गया कि नहीं, ये करना ठीक नहीं है, इस तो भारत संस्कृति और कल्चर के विरुद्ध है, तो मैं बंद कर दिया। फिर मैं गुरुकुल खोला और अपना काम किया। तो बात यहाँ मेरा इतना ही बिंदु है कि संन्यास हेतु, मोक्ष हेतु, मुक्ति हेतु आप अगर वर्तमान 50 साल होने के बाद भी आप अपने आश्रम पे नहीं गए तो सन डिसिप्लिन करवाएगा, सब ले लेगा और बोलेगा चल अब चल संसार के लिए। आपके मन में वो वैराग्य भरेगा कि अब चल संसार के लिए, संसार छोड़, संन्यास में चल, आध्यात्म में चल। लेकिन क्या करो, 62 साल उम्र हो गया है और आपके हाथ में एकदम वो एंड्रॉयड वाला मोबाइल है और 3x देखोगे, baba.com देखोगे, तो मानसिक लेवल पे इसको क्या कहा जाएगा? पागलपन, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, परम मूर्ख, मूर्खाधिराज। यानी ऐसे लोगों को शनि ठोकता है, कस के ठोकता है, दौड़ा दौड़ा के ठोकता है, पेंट खुलवा के भगंदर बाबासिर करवा देता है। हाँ, बूढ़े लोग जाते हैं वहां प्रधान के पास, डॉक्टर प्रधान जी के पास, यही लोग जाते हैं, पेंट खुलवा के उंगली घुसवाते हैं अंदर से, रस्सी उसे डाल के ऑपरेशन करवा देते हैं एकदम, चल उधर। हाँ, ठीक जगह में मारता है एकदम कस के। तो आपको ठोका ही होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रश्न का यही उत्तर है। तो बाप बोले फिर ब्रह्म, ये जो 50 साल की उम्र का फिर 7.5 का तो रेमेडी अलग है। हाँ, जाओ समाज के लिए, संसार के लिए निकलो बाहर और उसके लिए काम करो, स्वार्थी बन जाओ, आत्म मुक्ति मोक्ष के ओर चलना है। आनंद, परम मस्ती, सुख दुख से परे, आध्यात्म में नित्य, गुरु धारण करना, गुरु के आश्रम में पड़े रहना, सेवा करना, समाज का कल्याण करना, देश का कल्याण करना। आप और अपने परिवार के लिए लिमिट में नहीं रहते हो, बाहर चले जाते हो। बोले हमारे शहर में तो नहीं है ऐसा कोई बाबा टाबा, काबा माबा ढाबा, ऐसा कहीं भी नहीं है। और जो लोग हैं हम देखते हैं जाके खुद गंजा मार के सोए हुए हैं। ठीक है, फिर आप बाबा बन जाओ, आप गुरु बन जाओ, जाओ किसी आश्रम में जाके आरती में, मंदिर के सेवा में, फूल का गछ लगाने में, सफाई में, फूल देने में, मंदिर के कर्म में, जहां बन पड़े। मैं ऐसा कदाचित नहीं कहूंगा कि घर द्वार छोड़ दो, लेकिन छोड़ने का प्रिपरेशन करना, क्योंकि घर से इतना जल्दी मोह नहीं टूटता है। और बुढ़ापे में जानते हो मोह ज्यादा बढ़ता है घर के प्रति। जो जमाने में भी घर द्वार छोड़ के, बीबी बच्चा छोड़ के 5-10 दिन बाहर भाग जाते थे, बुढ़ापे में जाने का इच्छा नहीं होगा, घर लटका के रखेगा। इस समय मोह ज्यादा बढ़ जाता है। वही वाला कहानी, जब भगवान सबको आयु बांट रहे थे ना, वो तो उसमें भगवान आयु बांट रहे थे, तब तक वो बैल को दे दिए 100 साल या 40 साल, क्या क्या ऐसे सब बांट दिए। फिर चींटियों को भी दे दिए, सांप को भी दे दिए, फिर इंसान को दे दिए। इंसान को बोला इतना कैसे होगा, 50-50 साल या 40-40 साल बांट रहे थे ऐसे। कुत्ता को भी दे दिए। सब पहुंच गए जिंदगी जी लेके, बोले भगवान ये क्या नाइंसाफी करते हो, सबको सामान दे दिए। इंसान लोगों तो चलो चलाक है, चल जाएगा, हम कुत्ता आदमी झूठन खा खा के कितना दिन रहेंगे, इतना उम्र नहीं चलेगा, बुढ़वा के एकदम आदमी लोग पीट रहा है, कीड़े उड़े हो जा रहे हैं, हमारा उम्र रिटर्न लो, 20 साल करके मारो। तो 20 साल ले लिया भगवान। फिर गधा पहुंच गया, गधा बोला अरे प्रभु ये क्या कर दिए, 40 साल उम्र का, हम तो मर जाएंगे माल ढो ढो के एकदम आदमी का सेवा करके। तो गधा भी वापस कर दिया। सांप बोला प्रभु पत्थर मार रहे हैं हमको, हमारा 20 साल भी वापस ले लो, दे दिया। बैल बोला कितना मेहनत करेंगे प्रभु, हमारा भी कम कर दो, ले लिया। इंसान पीछे पीछे पहुंच गया, बोला है महाराज भगवान जी इतना कम उम्र में कैसे होगा, अभी तो दांते गिरा है, अभी तो और चना खाना है, अब अभी तो बुढ़ापे में एकदम चश्मा नहीं है, लेकिन लड़की देखने से एकदम मुंह से पानी आ रहा है, हम इतना जल्दी मार देंगे।
तो बोला अच्छा अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है, ऐसा करो, ये गधा 20 साल दे दिया, कुत्ता 20 साल दे दिया, सांप 20 साल दे दिया, तो तुम ऐसा करो ये सब तुम ले जाओ, ठीक है। तो इंसान को तो मिल गया, इंसान तो बड़ा खुश, इंसान को मिल गया, इंसान बड़ा खुश। तो इंसान को फिर जब ये उम्र मिला, इस उम्र में उसका जिंदगी क्या हो गया, जितना दिन इंसान जैसे जिंदा रहा, इंसान जैसे बचा, ठीक है, उसके बाद उसका जिंदगी कैसा हो गया, वो व्यक्ति फिर बैल जैसे मेहनत करता है जवानी में। बैल का पाया था 20 साल, तो बैल जैसे खटेगा, अभी खट खट के मेहनत कर करके लाएगा, सब खाएंगे बैल बन के। बैल बना, उसके बाद उसका उम्र पार हो गया तो कुत्ता भूखेगा एकदम, भाव भाव, जो देंगे खा लेगा, पड़ा रहेगा कुत्ता जैसे, घर छोड़ने के लिए इच्छा नहीं है, उसी के आसपास मंडराता रहेगा। उसका 20 साल बनता है सांप का, रेंगते रेंगते बूढ़ा दिखाई नहीं दे रहा है, शरीर में ताकत नहीं है, रेंगेगा रेंगेगा रेंगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे जिंदगी दे दिया। अच्छा स्टानी है, कभी बताएंगे इसके ऊपर फुर्सत में, ये विषय नहीं है अभी। तो ये जो वानप्रस्थ जीवन है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए अगर आप नहीं करते हो तो कभी भी शनि माफ नहीं करते हैं। और वानप्रस्थ क्या है, आप अगर नीचे कमेंट में डालोगे तो मैं वानप्रस्थ के बारे में और ज्यादा डिटेल करूंगा, लेकिन इस विषय को यहाँ समापन की ओर जाते हुए कहूंगा, मोक्ष और संन्यास सभी के जीवन का परम आधार है, और मोक्ष और संन्यास के लिए अगर प्रयास नहीं करते हो तो ये जन्म तो जो हो गया, साढ़े साती का ठोकाई। अगला जन्म जब होगा, और अगला जन्म कौन देखा है यार, इस जन्म मरने के बाद प्रेत जोनि में जाते हो, कि पिशाच होके घूमोगे, कि तृप्त आत्मा होके भूत प्रेत पिशाच डायन चुर्गन होके घूमोगे, क्या गारंटी है। क्यों? क्योंकि इस जन्म में तो पैसा ही कमाया, पुण्य तो नहीं कमाया, पौ से पैसा पौ से पुण्य नहीं कमाया, और उसके लिए प्रयास भी नहीं किया। साढ़े साती में शनि ठोकाई दिए, फिर भी होश नहीं आया, बोलते अब कब तक पैसा मिल जाएगा गुरुजी। भाई 50 साल के बाद अगर संन्यास व्रत के और नहीं जाते हो, और आप अगर वानप्रस्थ को स्वीकार्य नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वानप्रस्थ की ओर चलते हो, संन्यास की ओर चलते हो, तो जितना गया है 1000 गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उन्हें शनि बाबा को पता है अब ये व्यक्ति आत्मकेंद्रिक नहीं जी रहा है, बल्कि समाज केंद्रिक होके जी रहा है, अपने कर्तव्य को समझ गया। शनि बाबा इस कंडीशन में आपको ढेर दे देते हैं, ढेर, जितना लिए उससे 1000 दे देते कि हाँ अब ये सुधर गया बेटा, इसको देंगे तो अभी ये सभी को दान धर्म पुण्य कमाएगा, क्योंकि साढ़े साती में इसको समझ में आ गया कि जो भी कमाया सब अनित्य है, रहने वाला नहीं है, कितना भी कमाओ एक दिन चला जाएगा। और मेरा जीवन का ध्येय और लक्ष्य संन्यास, वानप्रस्थ और मोक्ष और मुक्ति, ना कि इस संसार को देखेंगे, क्योंकि ये संसार का आसार जिसे मैं अपना समझा था, जो लोग अपने थे, जिनको खिला पिला के पाला था, वही मेरे को धोखा दे दिए। मैं समझ गया कि ये संसार का मूल्य क्या है। तो ये है निचोड़, क्योंकि 50 साल के ऊपर वालों को शनि बाबा का अलग नियम चलता है, 50 से नीचे वालों का साढ़े साती में अलग नियम चलता है, 25 से ऊपर वालों को शनि का अलग नियम चलता है। क्योंकि 27 साल में साढ़े साती शुरू होता है, 25 साल से ठोकाई शुरू होता है। तो पहला साढ़े साती का सामना 25 साल, 27 साल, अगला साढ़े साती का 25 साल, तो 50-60 साल के बाद का जो लोग को साढ़े साती का सामना करना पड़ता है, उनका दंड हेवी होता है। और अगर 75 साल वाले को साढ़े साती जाके देख लेना, झांक लेना एक बार, क्या दुलदुला के ठोकाई होता है। संन्यास लेना चाहिए, यहाँ बैठा है, तुमको अभी संन्यास हो जाना चाहिए था। वानप्रस्थ भी नहीं लिया, बच्चा खिला रहा है जाके, पैसा कमाने का चक्कर में है, इंटरनेट से इसमें ज्यादा पैसा मिलेगा उधर दौड़ेगा, लेट ठोकाई एकदम दुलदुला के एकदम बैठा। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना नहीं भूलें। और मेरा बात अगर आपको समझ में नहीं आए तो जरूर नीचे कमेंट में लिखिएगा क्या समझ में आया क्या नहीं। हालांकि मैं इसको शॉर्ट में बताया, इसको और विस्तार किया जा सकता था। ये सब 1-1 घंटा का टॉपिक है, लेकिन आप लोग 1-1 घंटा पसंद नहीं करते हो। बहुत सारे लोगों से सुनने के बाद मैं थोड़ा सा घटाया हूँ अभी। तो बाप
ये शनि के साढ़े साती में 50 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को शनि ज्यादा दंड क्यों देते हैं, और शनि के 50 साल के उम्रदार लोगों को शनि के पीड़ा से बचने का सही रेमेडी क्या है, इसका ये उत्तर था।